Preview. आज सुप्रीम कोर्ट में मराठा रिजर्वेशन के बारे में मराठा रिजर्वेशन के ताल्लुक से सुनवाई थी। उस सुनवाई के लिए हम सभी मराठा रिजर्वेशन के लिए काम करने वाले मेरे सहकारी मित्र श्रीमान किशोर जी चौहान साहब, हमारे दूसरे सहकारी मित्र सुनील जी कोटकर साहब, हमारे दूसरे सहकारी मित्र नीलेश जी ढोले साहब, यहाँ कुछ समय पहले हमारे साथ में जो थे हमारे अप्पा साहब पुड़ेकर, रमेश जी केरे पटेल और बहुत सारे हमारे मित्र यहाँ थे। आज हमने सारी ये सुनवाई सुनी और हमारा जो मराठा समाज की तरफ से जो मुद्दा था, हमारी जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है, उसमें हमारी मांग ये थी कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन में एक जजमेंट दिया है और वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेजा है। हमने भी उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने भी ये मांग की थी कि मराठा रिजर्वेशन की बातें भी सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने जनहित अभियान वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गायत्री देवी वर्सेस तमिलनाडु स्टेट, ये जो केस है इसके साथ हमारे मराठा रिजर्वेशन का मैटर भी जोड़ा जाए, उसको टैग किया जाए। इस मांग को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे। हमारे वकील जनाब कपिल सिब्बल साहब, उनको साथ दे रहे हमारे वकील साहब सुधांशु चौधरी साहब, उनके साथ में काम करने वाले हमारे अनिल गोलेगांवकर साहब, योगेश कोलते साहब, मधुर गोलेगांवकर साहब, ये सारी टीम हमारी वहाँ काम कर रही है। और कपिल सिब्बल साहब ने ये भी बताया कि इंदिरा साहनी प्रकरण में 9 जजेस के माध्यम से वो जजमेंट हुआ था, इसलिए अभी लाजमी है कि उससे बड़े कोर्ट के सामने, उससे बड़े बेंच के पास केस जानी चाहिए। इसलिए उन्होंने मांग की थी कि 11 जजेस के पास ये मसला जाए और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन बातें सामने आई है कि मराठा रिजर्वेशन जो 50% के ऊपर गया है वो दे सकते या नहीं दे सकते, ऐसा जो सवाल उठाया गया था, तो हमने कहा था कि 103वीं घटना दुरुस्ती की वजह से ऑलरेडी रिजर्वेशन 50% से बढ़कर 60% हो गया और अभी लोकसभा और राज्यसभा का जो अधिकार है, उस अधिकार के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने संविधान में सुधार न करके उसको अमेंड करके काम कर सकती है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 103वीं घटना दुरुस्ती करके 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देने की वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास भेजा है। हम वही मांग कर रहे हैं कि हमारा मैटर भी सुप्रीम कोर्ट के उस केस के साथ जोड़ा जाए और मराठा समाज को न्याय दिया जाए। हमारी ये सब बातों की सुनवाई हमारी पेशी 2-3 बार हो गई। हमारे वकील साहब ने बहुत अच्छे ढंग से इस मसले को उठाया। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने भी मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, इसलिए काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ प्रेजेंटेशन किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा मैटर जो आने वाली गुरुवार के दिन इसकी अगली पेशी है, उस दिन शायद डिसाइड हो जाएगा और जब भी डिसाइड होगा तो हमारा मैटर जो है तो घटनापीठ के पास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास वो टैग किया जाएगा, ऐसी हमको पूरी उम्मीद है। धन्यवाद। आपका नाम? मैं राजेंद्र दाते पटेल, मराठा आरक्षण का पिटिशनर हूँ मैं। मेरे साथ में मेरे साथी किशोर जी चौहान साहब है, मेरे दूसरे साथी सुनील कोटकर साहब है, मेरे दूसरे साथी नीलेश जी ढोले साहब है। ओके।